आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू सीखो सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. श्रीवास्तव जी, अपोजिशन का झूठ हमारे सच के सामने टिक नहीं पा रहा है, इसीलिए अपोजिशन कोर्ट में कोई साम दंड भेद सब कुछ अपना सकता है। कोर्ट में कोई नया झूठ को सच बना करके पेश भी कर सकता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, लेकिन चौकन्ना भी रहिए। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि फैसला हमारे ही हक में होगा, है ना? अच्छा, मैं आपसे शाम में बात करता हूँ, लंच लग गया है मेरा। ओके श्रीवास्तव, बाय, टेक केयर। क्या भाई? अरे भाभी को भी बुला लो। जी बस वो आखिरी पेशेंट देखकर आ रही हैं, मैंने उनको बोला। आप पानी पिलाओ। ठीक है, आ गई। क्या महेश, आज खाना लाने में इतनी देरी क्यों कर दी? पता है पेट में कब से चूहे उछल रहे हैं। अभी आज ना गैस खत्म हो गई थी, इसलिए महाराज को ना खाना बनाने में देरी हो गई। तो फिर सलाद भी मैंने काटी और छाछ भी मैंने बनाया, ताकि और देर ना हो। फिर जैसे ही महाराज ने मुझे खाना दिया, मैं भाग कर लेकर आ गया। आप क्यों क्यों? मैंने तो तुमको बोला था ना कि मेरी बाइक लेकर जाओ। भैया वो मुझे बाइक से डर लगता है। डर लगता है? लेकिन तुम पहले तो बाइक चलाते थे। चलाता था, 3 महीने हुए मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया। मुझे डर लगता है। डर? कैसा डर? कहीं मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो? क्या पता मेरी बहुत बाइक एक्सीडेंट से लिखी हो तो? क्या बेवकूफी है, पागल हो क्या? इस तरह की बकवास बातें तुम्हारे मन में कहां से आती है? नहीं दीजिए, अभी मत डांटिए उसे आप। अरे क्यों ना डांटूं? ये बात ही ऐसी बेवकूफी वाली कर रहा है। एक्सीडेंट ही होना होगा तो सड़क पर चलते हुए भी हो सकती है ना। कोई गाड़ी पीछे जा करके कुचल के जा सकती है। और सड़क तो छोड़ो, फुटपाथ पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपकी बात सही है, पर अभी आप शांत रहिए। देख रहे हैं वो डरा हुआ है और ये सारी चीजें बोलकर आप उसे और डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं, इसके अंदर से डर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सीडेंट अगर होना ही होगा तो किसी का भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। इसके भाई का बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो ये बाइक से खौफ खाने लगा। हर पल डर के साए में जीना गलत है। अच्छा ठीक है, चलिए अब खाना खा लेते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। महेश बेटा, तुम्हें सिर्फ सावधानी बरतनी है, ठीक है? और विश्वास रखना है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाभी वो गांव में सब कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि गांव वालों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सब बेकार और बकवास की बातें हैं, अंधविश्वास है वो। अच्छा ये सब बंद करते हैं। महेश पहले खाना लगाओ। हमारी जल्दी खाना लगाओ यार, भूख लगी है। अच्छा, अगले महीने कोर्ट में 4-5 दिन की छुट्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर घूम कर आते हैं। गुड आइडिया। मैं भी अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दूंगी कि 4-5 दिन क्लिनिक बंद रहेगा। हाँ, ये सही है। लेकिन कहाँ का प्लानिंग किया जाए? वैष्णो देवी चले? महेश तुम भी साथ चलो हमारे। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां बस पलट जाती है और गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं कहीं मर गया तो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, कश्मीर चलते हैं। फ्लावर वैली घूमने का मजा ही कुछ और है। अरे नहीं, कश्मीर में तो टेररिस्ट होते हैं। मैं वहां गया और मारा गया तो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा छोड़ो, दूर नहीं जाते हैं, सिर्फ एक दिन का प्लान करते हैं। वाटर पार्क चलें? नहीं भाभी, आप दोनों जाइए। वाटर पार्क में बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं। पता चला मैं किसी झूले पर बैठा और उसका पेच खुल गया, गिर गया झूला और मैं कहीं मर गया तो? पेच तो तुम्हारे दिमाग का ढीला है।
यहाँ गया तो मर जाऊंगा, वहां गया तो मर जाऊंगा, ये किया तो मर जाऊंगा, वो किया तो मर जाऊंगा। क्या बकवास है ये? महामूर्ख है ये, जरा सा भी बुद्धि नहीं है इसके अंदर। अरे आप क्यों डांट रहे इसे? अब जानते हैं ना इसके गांव में क्या हुआ था। पता है, और ये भी पता है कि महामूर्ख है ये, नालायक कहीं का। अगर ये मेरा प्यारा नहीं होता तो अभी का अभी यहां से निकाल दिया होता मैं इसको। बकवास करके रख दिया ये। अच्छा बस कीजिए, बैठिए और खाना खाइए। तू बैठ मेरे पास, शांत हो जा। अरे सब कुछ नहीं होता बेटा, क्यों परेशान हो रहे? हाँ? अच्छा शांत हो जा, कुछ नहीं होगा तुझे, हम है ना तेरे साथ। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना। कब कौन कहां और कैसे उठेगा ये हम में से कोई नहीं जानता। ये एक मशहूर डायलॉग है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये एक सच्चाई है। जो कहानी जिंदगी से शुरू हुई वो मौत पे खत्म होगी। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। मगर इस कहानी का पेशेंट एक अजीब से फोबिया से ग्रस्त है, जिसे कहते हैं फियर ऑफ डेथ। क्या है महेश के इस फियर की वजह? क्यों उसे हर पल मौत से इतना डर लगता है? आइए देखते हैं। जिप दिखाओ। मैं तुम्हारी आँख चेक करूंगी, पलक मत झपकाना। हाँ नाखून दिखाना। डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? सिम्टम्स तो जॉन्डिस के लग रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने ब्लड टेस्ट लिखा हुआ है, करा लेना। और अगर तुम नहीं आ सकती हो तो रिपोर्ट्स किसी के भी हाथ में भिजवा देना। और तुम्हें सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। हो सके तो धूप में कम निकलना। और ये जो मैं दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ उसे टाइम टू टाइम लेना, वरना एक बार अगर पीलिया बढ़ गया ना तो जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर। सेहत को लेकर कोई लापरवाही मत करना, ठीक है? और ये दवाइयाँ टाइम से ले लेना। जी महेश, इनको दवाइयाँ बता दो। ये नेक्स्ट पेशेंट की रिपोर्ट। अच्छा अब बाकी पेशेंट्स को 10 मिनट रुकने बोला, ठीक है? इनको दवाइयाँ समझा दो। थैंक यू डॉक्टर। बस। आप लोग बैठिए, मैडम ने 10 मिनट रुकने बोला है। ये एक सुबह एक शाम को लेनी है और ये एक बार रात को सोने से पहले। आप छाछ और बेड रेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा लेंगी उतना बेहतर होगा। एक मिनट वो अरे आपने मुझे छू क्यों लिया? अब मुझे भी पीलिया हो जाएगा। सॉरी, बस गलती से छू लिया। गलती? आपकी इस गलती की वजह से मेरी जान जा सकती है। आपने सुना नहीं अभी मैडम ने क्या कहा? पीलिया एक जानलेवा बीमारी है और आपने अभी मुझे छू लिया। मुझे पीलिया हो सकता है, मेरी जान जा सकती है। अरे यार मुझे भी पीलिया हो जाएगा। भाभी महेश, क्या हुआ महेश? ये देखो ना, इन्होंने मुझे छू लिया, अब मुझे भी पीलिया हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो प्लीज। आपको दवाई मिली? मैं मरना, मुझे मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना, मुझे भी पीलिया हो जाएगा। मैं क्या? महेश, तुमसे किसने कहा कि छूने से पीलिया होता है? पर मेरे केस में होगा। आपने अभी उनसे कहा ना कि पीलिया जानलेवा बीमारी है और उन्होंने मुझे अभी छू लिया, अब मुझे भी पीलिया हो जाएगा। आप देखना, और मैं मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता भाभी, मुझे बचा लीजिए। शांत रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो मेरे तक तुम बेकार में डर रहे हो। मुझे नहीं मैं भी तो डॉक्टर हूँ ना। विश्वास करो मुझ पर, छूने से पीलिया नहीं होता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चुप, कुछ नहीं। क्या हुआ है मुझे? पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। आप मुझसे सच छुपा रही हैं। मेरी आंखें पीली पड़ गई है, मेरा चेहरा पीला पड़ गया है, मेरे यहाँ तक कि नाखून भी पीले पड़ गए हैं। मैं तो ये समझ गया हूँ कि मुझे पीलिया हो गया है। आप बस मुझे ये बता दीजिए, मैं बच पाऊंगा या नहीं? इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कह पाऊंगी।
अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। चाहे अब बहुत देर हो गई है, पीलिया मेरे शरीर में फैल चुका है। अब मैं मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं होता। भगवान ने चाहा तो। भगवान जो चाहता वो तो उसी दिन दिख गया था ना। जब उस दिन उस लेडी ने मुझे छुआ, मैं उसी दिन समझ गया था कि मुझे पीलिया होगा। और मैंने आपको कहा था, और आपने कहा था कि नहीं होगा। लेकिन देखिए, आज मैं पीलिया की वजह से मर रहा हूँ। मैं मानती हूँ मेरी गलती है। एक बात सच सच बताइए, मेरे पास कितना समय है? 2-3 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। तुम्हारा पीलिया इतना बढ़ गया है कि कोई दवा काम नहीं कर रहा। बस तुम मरने वाले हो। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। भैया, भाभी, मैं मरना नहीं चाहता। मैं भाभी, मुझे बचा लो। महेश, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कहा था ना मुझे पीलिया हो गया, वो भी लास्ट स्टेज। अरे तुम एकदम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। अरे नहीं, अभी तो आपने अपने मुंह से कहा कि मेरे पास सिर्फ 2 या 3 हफ्ते का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। महेश, महेश, कब कहा मैंने तुमसे ये सब? हाँ, तुमने शायद कोई खराब सपना देखा होगा। देखो अपने नाखून देखो, देखो एकदम नॉर्मल हो तुम, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा। भगवान का शुक्र है। पर ये अगर ये सपना सच हो गया तो मैं जॉइंटिस से मर गया तो? नहीं महेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मैं ना तुम्हें अभी बहुत बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। हाँ, तुम एक काम करो, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। हम अभी चलते डॉक्टर के पास। जाओ। तुम भी कमाल करती हो, उसे क्यों बड़े डॉक्टर के पास लेके जाना? तुम भी तो एक डॉक्टर हो ना, तुझे पता है ना उसे कुछ नहीं हुआ है। जय, मैं डॉक्टर हूं इसलिए मुझे पता है। मेरे जैसे MBBS की ना सिर्फ, बट ही डेफिनेटली नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट, और मैं उसे लेकर जाऊंगी। बोलिए डॉक्टर लक्ष्मी, क्या बात है? सर, ये महेश है, हमारी फैमिली मेंबर जैसा ही है। इसकी मम्मी हमारे यहाँ मेड थी। बड़ा ही होनहार लड़का है, बट आई फील ही इज सफरिंग फ्रॉम फोबिया। व्हाट काइंड ऑफ फोबिया? फियर ऑफ डेथ। इसे हर पल लगता है कि इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगने के पीछे कोई खास वजह, कोई हादसा, कोई सदमा? जी हाँ, एक्चुअली ही हैज अ बैक स्टोरी। महेश के पिताजी 3 भाई हैं, उसके ताऊ जी और चाचा जी, और तीनों भाइयों के 2-2 बेटे हैं। अब इसे आप इत्तेफाक कहिए या कोइंसिडेंस कहिए, पिछले 1 साल में महेश के ताऊ जी के दोनों बेटों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और 3 महीने पहले ही महेश के चाचा जी का जवान बेटा भी फूड पॉइजनिंग से मर गया। ओह, दैट्स वेरी सैड। Yeah, that's sad. But the saddest part is yet to come. गांव वाले टोनी टोटके पर बहुत विश्वास करते हैं। किसी ने कह दिया कि कोई चुड़ैल है जो महेश के परिवार से बदला ले रही, इसके परिवार के जवान बेटों को मार रही है। बस तब से इसके मन में मौत का डर बैठ गया है, और ये बात बात पर डरता है कि इसकी मौत हो जाएगी। अच्छा महेश बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम भगवान को मानते हो? हाँ, मानता हूँ। तो फिर इस बात को भी मानते होगे कि भगवान की ताकत इंसान की ताकत से ज्यादा होती? इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? भगवान की असीमित ताकत के सामने इंसान की ताकत तो ऐसे है जैसे समुद्र भर पानी के सामने एक बूंद पानी। वेरी गुड। तो महेश, फिर तुम खुद सोचो कि कोई भी बुरी नियत वाला इंसान टूना टोटका करके बिना भगवान की मर्जी के किसी दूसरे इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? और अगर
किसी पर भी टूना टोटका करके उसकी जान ली जा सकती है, तो फिर तो शायद इस दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई दुश्मन होता। बात तो आपकी सही है, लेकिन देखो बेटा, बात सिर्फ इतनी सी कि तुम्हारे परिवार में इत्तेफाक से 2-3 हादसे हो गए और फिर डर और दुख के उस माहौल में किसी ने तुमसे कह दिया कि इसकी वजह टूना और टोटका है, और तुमने इस बुरे विचार को सच मान लिया और डरने लगे। और अपने इस डर से बाहर आने के लिए भगवान पर पूरा यकीन रखना होगा। देखो, भगवान हमारे पालनहार हैं और वो हम सब की रक्षा करते हैं। उन पर पूरा विश्वास रखो और अपने इस डर का सामना अपनी श्रद्धा और अपनी हिम्मत से करो। कुछ समझ में आया उस बैल बुद्धि को? लगता तो है, लेकिन डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया। महेश को उसी भाषा में समझाया जो भाषा उसे समझ आए। महेश को शैतान का डर है, तो डॉक्टर ने भगवान की ताकत का एहसास दिलाया उसे। ये तो सही है, लेकिन महेश को भी तो समझ में आना चाहिए। आएगा, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा, ऐसा कुछ ताकि हम उसकी उस गलत सोच को जड़ से उखाड़ कर फेंक पाए। साइकियाट्रिस्ट ने काउंसलिंग करके उसकी उस गलत सोच की बुनियाद तो हिला दी है। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा ताकि हम उसे उखाड़ कर फेंक पाए। कुछ तो करना होगा। मैं समझ गया, मुझे अब अपना वकील वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करने की सोच रहे हैं आप? अच्छा, तुम्हारी कोई सहेली है ना जिसके हस्बैंड थिएटर करते हैं? हाँ, गीता का, और वो लखनऊ में रहते हैं, अस्थाना साहब। और कितनी बार तो बुलाया हमें प्ले देखने, हम जा ही नहीं पाए। अब देख, एक काम करो, उनको रिक्वेस्ट करो और यहाँ बुलाओ। क्या करना चाहते हैं आप? उनसे कह दो कि उन्हें एक प्ले करना है, स्टेज पर नहीं, हमारे ऑफिस में। अरे लेकिन मुझे बताइए तो सही कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम उनको यहाँ आने के लिए राजी तो करो। तब तक मैं जरा स्क्रिप्ट पे वर्क कर लूं। मत बताइए, कोई बात नहीं। अरे मैडम, सब चीज बताऊंगा आपको, और जो ड्रामा कर रहा हूं ना, उसका स्क्रिप्ट भी आपसे ही अप्रूव करवाऊंगा। लेकिन पहले उनको यहाँ बुलाइए और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करती जाइए। अरे बेटा, वकील साहब हैं? हाँ, वो बाथरूम गए, आप बैठिए ना। अब बेटा एक गिलास पानी पिला दो। धन्यवाद बेटा। अच्छा बेटा, ये वकील कैसे हैं? कैसे हैं मतलब? कैसे हैं मतलब, ये वकील है कैसे? हम तो ठहरे अनपढ़ आदमी, अब बाहर जो है ना पढ़े लिखे लोग बता रहे थे कि वकील साहब अपने मुवक्किल से पैसा लेने खातिर जो है ना वो बहुत लंबा जो है ना मुकदमा लटकाते हैं। अरे कैसी बकवास कर रहे हैं आप? तो आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं अपने भैया के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बेटा, आज तुम तो बुरा मान गए बेटा। हम तो वकील साहब तक कभी मिले भी नहीं है, ये तो पढ़े लिखे लोग बाहर ऐसा बोलते हैं। बुरा मत मानिएगा बाबूजी, लेकिन एक बात कहूँ, अनपढ़ होने का ना यही नुकसान है, इंसान सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेता है। और जय रस्तोगी हमारे ऐसे वकील हैं जो जल्द से जल्द फैसला कराते हैं, और जिनके साथ नाइंसाफी होती है उनको इंसाफ दिलाते हैं। और उनकी महानता का क्या बताऊं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस क्लाइंट के पास फी के पैसे नहीं होते ना, हमारे वकील साहब उनसे आधे पैसे लेते हैं और कभी कभी तो पूरी फी माफ कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा, ऐसे ना वकील साहब? लेकिन हम तो सुने रहे हैं कि वो तो एक सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया तो कुछ भी कहती है, बात का बतंगड़ बनाना तो दुनिया की आदत है। सही कहा था बेटवा,
सुनी सुनाई बात पर कबो भरोसा नहीं करे चाहिए। लेकिन हमका तो लागत रहा कि जो हम सुने वही सही। यही तो प्रॉब्लम है ना अंकल, हम गलत सुन लेते हैं और बिना उसकी छानबीन किए हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं, और सिर्फ यकीन ही नहीं, अपने मन में गलत धारणा भी बना लेते हैं। वाह, वेरी गुड। जो तुम इनको समझा रहे हो ना बेटा, वही तुम्हें समझने की जरूरत है, और कहीं सुनी बातों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए। और बात का बतंगड़ बनाना तो दुनिया की आदत है ना महेश बेटा? आप दोनों हमारी बातें सुन रहे थे? हाँ, हम लोग सब कुछ सुन रहे थे, और सब कुछ सुना ही नहीं, हमने ही सब कुछ रचा था। और अस्थाना साहब, आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर यहाँ आए, गाड़ी एक्टिंग की। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और कम ऑन जय, थिएटर के स्टेज पर एक्टिंग करने से कहीं ज्यादा अच्छा मुझे आज यहाँ पर एक्टिंग करने में लगा। इट्स माई प्लेजर, इनफैक्ट इट वाज फन। अरे ये बाबूजी तो इंग्लिश बोल रहे हैं, अभी तो कह रहे थे कि ये अनपढ़ है। महेश बेटा, अनपढ़ वो नहीं है जिससे विद्या का वरदान नहीं मिला, बल्कि अनपढ़ वो है जो अपनी विद्या का ठीक ढंग से सदुपयोग नहीं करता। देखो बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो, और कितनी समझदारी से तुमने मुझे भी समझाया कि किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। अब यही तुम्हें भी समझना चाहिए, है ना? मैं समझ गया, आप सबने ये नाटक करके मेरी आंखें भी खोल दी और बुद्धि भी। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। अच्छा भाभी, अब बताइए कि इस बार छुट्टी के लिए कहाँ प्लान करें? वैष्णो देवी, कश्मीर या वाटर पार्क? बेटा, सबसे पहले हम अस्थाना साहब का प्ले देखने चलेंगे, क्योंकि आज इनकी एक्टिंग देखकर इनका प्ले देखने का बड़ा मन कर रहा है। बहुत गाड़ी एक्टिंग करते हैं। मौत तो अटल है, वो सबको आनी है, मगर कभी कभी कुछ लोग मौत के डर से डरते ही रहते हैं। उन्हें हर समय बस यही लगता रहता है कि कहीं उन्हें मौत ना आ जाए। मौत का थोड़ा बहुत डर बहुत कॉमन है, मगर अगर कभी किसी को हमेशा यही लगता रहे कि वो मर जाएगा, तो उस फोबिया को कहते हैं फियर ऑफ डेथ। वो कहावत है ना, जो डर गया समझो मर गया, सही कहते हैं। इसलिए मरने के डर से डरिए मत, उससे लड़िए। हर तरह के डर से लड़ने की हिम्मत दिलाना ही प्राइड फाइट का उद्देश्य है। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और पेशेंट, एक और फोबिया के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, स्टे फियरलेस। नमस्ते। I even started having nightmares. I decided to meet a psychiatrist. मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।